बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था। और ये लेक्चर चालू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो बच्चा लोग कंटिन्यू में वीडियो नहीं देख रहे, कंटिन्यू में लेक्चर नहीं देख रहे, डायरेक्टली अगर देख रहे हो तो देर में भी ये चांसेस कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग पहले के लेक्चर से एक बार देख लीजिए, है ना, किस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा। डायरेक्टली देखेंगे तो देर में भी ये चांसेस कि समझे या ना समझे, इसीलिए वो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले, दैट मींस एक्सरसाइज 1.1 जो है डेरिवेटिव का, वो हम लोग डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज निकालने बोले हुए हैं, ठीक है। तो ये गिवन डाटा दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। बच्चा लोग, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव। दैट मींस उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गया है। दैट मींस कि अगर मैं लिखता हूं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ एक्स। ये दोनों का मीनिंग क्या होगा बच्चा? सेम ही होगा। तो जनरली इसको अलग वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग को एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं, 2 4 6 पे अलग अलग वैल्यूज दिए हुए हैं। हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू एफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है और फाइंड आर डैश ऑफ 2। अब देखिए ये जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है क्या बेटा? 11th में फंक्शन नाम का एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा रहेगा। बेसिकली जो आप लोग वाई लिखते हो ना, ये क्वेश्चन जितने भी इसके पहले क्वेश्चन किया है बाबू, वो सब वाई के टर्म में था, है ना। y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, समथिंग कुछ भी था। बेटा ये y को ही तो बोला जाता है ना एफ ऑफ एक्स। मतलब y क्या है? फंक्शन है ना। रूट वाला फंक्शन है, किसके टर्म में? एक्स के टर्म में फंक्शन है। किसके टर्म में? एक्स के टर्म में फंक्शन है। इसीलिए y और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और g ऑफ एक्स भी एक टाइप का क्या है? एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है। चलिए आर ऑफ एक्स पूछा हुआ और हमें बोला हुआ आर डैश निकालिए और बाद में डेरिवेटिव निकालने के बाद से टू निकाल वैल्यू जो है एक्स के पे टू पुट कर देनी है। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डायलॉग बाजी सेम ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आर डैश ऑफ एक्स, मैं जब भी आर डैश ऑफ एक्स लिखूं, डैश वाले लिखूं, तो मतलब समझिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं आर ऑफ एक्स लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स लिख रहा हूं मैं, तो डैश ही यूज करूंगा मैं। अब फॉर्मूला आप लोगों को रीड क्या कौन सा करना है? जो आपने पढ़ा हुआ है बॉक्स के टर्म में। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने फॉर्मूला पूरा बताया हुआ है बॉक्स के टर्म में। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो इस केस में बॉक्स कौन है? जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो उस केस में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। मैं वापस से बताता हूं, एफ ऑफ समथिंग समझिए, ये फंक्शन है किसी का, तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश हो जाएगा। फिर हमारा अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आता है, तो इस केस में बॉक्स कौन है? एफ ऑफ बॉक्स। आपने बॉक्स इसको बोला ना, तो जी डैश ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स पढ़ोगे तो बॉक्स क्या होगा? एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? मतलब डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है? 1 होता है बाबू। तो अब डायरेक्टली डेरिवेटिव तो निकल चुका है इन वन स्टेप में। अब एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करेंगे। एफ डैश जी ऑफ 2 एंड जी डैश ऑफ 2, अब वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत आसान है। देखिए एफ डैश जी ऑफ 2 मतलब जी ऑफ 2, देखिए डैश वाला नहीं है ना बेटा, जी वाला यहां पे मत चले जाइएगा, ये डैश वाला नहीं है। जी ऑफ एक्स, किसमें? एक्स का वैल्यू 2 है, तो जी ऑफ 2 कितना आ गया बेटा? जी ऑफ 2 कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक है सर जी। जी डैश में जाना है, जी डैश में जाइए। जी डैश में सर कौन सा जाना है? 3 वैल्यू है, देखिए 2 है, तो 2 वाले पे जाइए, कितना है? 4 है, 4 लिख लिया। सर जी एफ डैश ऑफ 6 बोला हुआ है, तो एफ डैश यहां है सर, 3 वैल्यू है, कौन सा ले? 6 वाला। एक्स की जगह पे क्या है? ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू रहता है वो एक्स का वैल्यू रहता है, तो 6 पे देखिए एफ डैश -4 है, ये -4 गुणिले 4 कितना हो गया? -16। तो आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? आ गई है -16। कितनी आ गई है? -16। दिखने में थोड़ा सा अजीब है, करना प्रोसीजर वही है, क्लियर है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए नहीं लिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि मैं यहाँ पे आप लोग को डाइजेस्ट नहीं बता रहा हूँ बेटा, डाइजेस्ट आप खरीद के खुद ही छाप सकते हो। मैं यहाँ पे जो आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन होता है क्या, डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करना है, एंड देन उसके बाद से जो आप लोगों को तकलीफ बने उसके मैं क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं, जो देख के आपको डर लगे, मम्मी नानी की याद आए, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे सिमिलर सिमिलर टाइप के, वो आप लोग के लिए दे रहा हूं मैं, ताकि सॉल्व कीजिए, जो तकलीफ है वो पूछिए। अब देखिए एस ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, फाइंड एच डैश ऑफ 4। इसका भी मीनिंग सेम है। क्या है सर? पहले डेरिवेटिव निकालो और फिर एक्स पे क्या पुट कर देना है? 4 पुट कर देना है। फिर वही वाली कहानी, एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा?
डेरिवेट करना है एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स यहाँ पे देखिए 9 है ना, ध्यान से देखिएगा क्या है ये 9 है, तो 9 हमारा जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव उसका, बराबर। तो जीरो माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है 9 का क्या हो जाएगा जीरो। अब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या पुट करना है बेटा जी, 4 पुट करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और सेकेंड वाला क्वेश्चन एज इट इज ही दिया हुआ है, यही कुछ ऐसी 9 माइनस या प्लस में कुछ दिया हुआ है नंबर में ही। तो 9 माइनस एक्स की जगह पे 4 पुट करना है, एफ ऑफ 4, देन जीरो माइनस एनीथिंग माइनस में आएगा, एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा 4, वैल्यूज अब पुट करेंगे हम लोग बाय यूजिंग द टेबल। अब एच डैश ऑफ 4 देखिए वो निकालना है हमें। आगे देखिए क्या दिया है, एफ डैश एज इट इज लिखेंगे। एफ डैश के बाद से देखिए बेटा जी क्या दिया हुआ है 9 माइनस एफ ऑफ 4। बेटा जी यहाँ पे डैश दिया है क्या, नहीं सर। तो डैश वाले में जाएंगे क्या, नहीं सर। एफ ऑफ एक्स में जाएंगे, एक्स की वैल्यू 4 लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 की पूछ रही है। तो 4 का 3 दिया हुआ है, 3 ले लिया। फिर माइनस एज इट इज, ठीक है। एफ डैश ऑफ 4, डैश वाले में जाएंगे, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 4। तो एफ डैश ऑफ 4 में कौन सा मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है। क्लियर है, क्या मैच हो रहा है 5। अब यहां पे देखिए एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 कितना होता है 6, इंटू क्या हो जाएगा -5। अब डैश में जाना है, डैश में, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या लेनी है 6। जो भी ब्रैकेट में रहता है, जो भी ब्रैकेट में रहता है उसको क्या लेना है, एक्स लेना है। तो एक्स की वैल्यू 6, डैश में जाइए -4, -4 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 20। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और थर्ड मैंने सॉल्व किया, सेकेंड और फोर्थ आप लोग को होमवर्क दिया हुआ है। तो होमवर्क क्या है इसका, सेकेंड एंड फोर्थ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया रहेगा। अच्छा, ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, अगला जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, नेक्स्ट वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सेम ही टाइप पे दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं दिया। बस दिक्कत, बस मतलब उसमें डिफरेंशिएट क्या किया हुआ है, अलग क्या किया हुआ है कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, जो भी वैल्यूज जो टेबुलर फॉर्म में दी हुई है वहां पे वो बस उन्होंने लिख के दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको समझेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं 5 आपको होमवर्क देता हूं। जो आपको रूट वाला है ना, डर लगेगा, मुझे पता था कि आप लोगों को रूट वाला ही डर लगेगा, इसलिए सर ने वो क्या किया हुआ है, वही वाला सॉल्व किया हुआ है। एच ऑफ एक्स, क्वेश्चन क्या है 6th वन का, एच ऑफ एक्स रूट में 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, एफ डैश 1 की वैल्यू 3 दी हुई है, और जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, और बोला है फाइंड कर लो एच डैश ऑफ 1। तो बेटा जी मैंने क्या बोला था आप लोगों को, यही सारे वैल्यूज जो है आप लोगों को किस में दिए थे, इसके पहले और डब्बे में दिया था। यहां पे जो वैल्यू आप लोग को लिख के दिया है, यही बस अलग है। एच डैश म्हणजे डेरिवेटिव निकालना है, बाद में ब्रैकेट में किसका वैल्यू रहेगा, एक्स का, किसका, एक्स का। तो समय ना गवाते डायलॉग बाजी करेंगे, एच डैश ऑफ एक्स, डेरिवेट लेंगे, रीड करेंगे। एक ही फॉर्मूले के लिस्ट में एक ही फॉर्मूला है जो रूट के अंदर आता है, इसीलिए बोल रहा हूं डायरेक्टली अगर देखेगा तो दिक्कत होगा। फॉर्मूला देखिए, स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा, स्टार्टिंग के लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। रूट बॉक्स, रूट बॉक्स क्या होता है बेटा, 1/2 रूट बॉक्स, 2 रूट बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप आप लोगों के लिए बढ़ा दे रहा हूं। बॉक्स सर कौन है इस केस में, रूट बॉक्स। तो रूट के अंदर जो भी रहता है आपका क्या रहता है, बॉक्स रहता है ना। बहुत सारे बच्चे लोग इसको इसके बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एज इट इज लिखूंगा मैं, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से डरने का नहीं, कांस्टेंट 4 बाहर निकालने का एज यूजुअल स्टेप है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, 3 बाहर निकालने का जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। यहां पे डेरिवेटिव खत्म है, एच डैश ऑफ एक्स हो गया है। आपको एच डैश ऑफ क्या पूछा है, 1 पूछा है। दैट मींस जहां जहां एक्स दिखता है वहां वहां क्या पुट कर देना, आपको 1 पुट करना है। तो 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1, 4 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 जी डैश ऑफ 1। हमने जहां जहां एक्स था वहां वहां 1 पुट किया। सर 1 क्यों पुट किया, अरे बाबू पूछा भी तो एच डैश ऑफ 1 ही है ना, इसीलिए एक्स की जगह पे हर जगह 1 पुट किया। अब इसको बोलते हैं पुट एंड गेट। पुट कर दिया, अब गेट कर लो। 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है देखिए 4, प्लस 3 इंटू
जी ऑफ वन की वैल्यू 3। सर जी जी ऑफ वन की वैल्यू 4 क्यों नहीं ले रहे बाबू, यहाँ पे डैश है, डैश म्हणजे डेरिवेटिव वाला पार्ट का लेना है वो, ये सिर्फ जी ऑफ वन है तो जी ऑफ वन की वैल्यू 3 है। ओके सर हो गया। फिर 4 इंटू एफ डैश ऑफ वन कितना है 3 है, प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ वन कितना है 4 है। फिर एच डैश ऑफ वन इज इक्वल टू 1/2, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। देन उसके बाद से है ना, इसको आप वन जा करके ब्रैकेट में करके इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैं इधर कर ही देता हूँ। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। ओके देन एच डैश ऑफ वन। अच्छा बाबू घाई गए में ना बहुत लोग 2 6 12 कर देते हैं, अरे मत करना भाई, बीच में प्लस है, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनका थोड़ा सा ना कमजोर है, थोड़ा सा ना एवरेज है, तो उनको ऐसा कभी कभी घाई घाई में हो जाता है। 2 6 12, 16 + 9 25, रूट 25। अब करो ना 2 12 जा, तो 12 25 का कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया एच डैश ऑफ वन कितना आ गया 12/5। तो फाइनली देखिए ये रूट में था इसीलिए सर ने किया है, अगर देखा जाए तो ये वही वाला है ना, बस फर्क है गिवन डाटा आपको अलग से लिख के दिया और डब्बे में नहीं दिया हुआ है। आई होप समझ में आ रहेगा। 5वां वन होमवर्क कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ के लीजिएगा। क्लियर है। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया, करो ना करो, ठीक है ओके। चलिए चलेंगे आगे क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, सटके है ना, थोड़ा सा संकी जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यों सर? क्योंकि बेटा जी अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आपने सब में डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है, बराबर, इसमें भी बोला हुआ है, बट इसमें डेरिवेटिव का आपको गिवन डाटा वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है साथों, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन कर्व y is equal to sin 2x minus 2 sin x and x is greater than equal to 0 but less than 2 pi, where dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to 0। ये गिवन डाटा, मैं पहले क्वेश्चन समझ आता हूं। ये पूछ रहे हैं भैया x की सारी कोऑर्डिनेट निकालिए, x की सारी वैल्यूज निकालिए ऑन दिस कर्व, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट 2 पाई म्हणजे 360 से छोटी होनी चाहिए, लिमिट भी बता रखा है। और एक और गिवन है कि इसका कर्व का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। तो इतना हिंट हमें दिया हुआ है कि भैया वो कर्व का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले y is equal to sin 2x minus 2 sin x, है ना। सो डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx। अपने बच्चे अभी हो चुके हैं माहिर, फटाक से डेरिवेटिव आना चाहिए बाबू। अगर सीक्वेंसली पढ़ाई कर रहे हो तो फटाफट आना चाहिए। साइन बॉक्स, कॉस बॉक्स, अगेन डेरिवेटिव बॉक्स, कौन है बॉक्स, साइन बॉक्स, तो 2x, 2x का 2 बाहर, x का 1 माइनस 2 बाहर, साइन बॉक्स कॉस बॉक्स। अब ये आपको नहीं समझ में आया कैसे किए, जाके पिछला वाला लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग से नहीं समझेगा, उसके बाद नहीं समझेगा तब बोलिएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली देखेंगे तो दिक्कत होगा। अब हमें गिवन भी दिया हुआ है dy by dx का वैल्यू 0, बराबर। 2 यहां पे cos 2x है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारे फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और भी एक दो फॉर्मूला है, बट इतना समझिए। अब इन तीनों में से सर जी सिर्फ ये वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखिए cos 2 थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बहुत बच्चे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर इन्हें आपने यही वाला क्यों यूज किया, बल्कि हमारे पास तो तीनों है। देखिए बेटा जी, ये सिर्फ इकलौता यही है कि जिसके पास सिर्फ cos है, इसके पास साइन है, इसके पास साइन के साथ cos भी है, मतलब cos के साथ साइन भी है। तो मुझे ना गांव वाले चाहिए, मतलब इधर cos दिया था ना, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ cos वाले लोग रहे, ताकि मुझे x की वैल्यू निकालने में तकलीफ नहीं होगा। मेरे गांव वाले रहेंगे ना तो मैं भीड़ में भी ढूंढ लूंगा। अब दूसरे गांव वाले रहेंगे तो कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, तो कहां से लिखूंगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक मतलब कभी भी सॉल्व करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन जाएंगे तो गांव वाले के साथ रहिए। तो ये बनता हुआ कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x। थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म है। चाहिए तो 2 से सबको क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, उससे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं होगा। ओके, 2 से सबको डिवाइड कर दिया मैंने। अब बेसिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन 2 1 जा 2, ट्री वाला पता ही है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने पे 2, प्लस माइनस करने पे 1, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस। ये आई होप पता रहेगा। और जिन बच्चों को सर जी आपने ये क्या किया है, तो बेटा जी यहाँ पे हम आए हैं आपको डेरिवेटिव सिखाने के लिए, ठीक है, ना कि आपको फैक्टराइजेशन सिखाने के लिए। फैक्टराइजेशन के लिए आपको 10th के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो 10th के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 2 cos x कॉमन है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत बार, 1000 बार कहता हूँ कि जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उस स्टैंडर्ड्स का सिर्फ 10% हिस्सा होता है, बाकी 90% आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड का बेसिक चीज होता है। ये 2 बार है, कॉमन है, एक बार लिख दिया, इसीलिए अपने बेसिक्स पे ध्यान रखिए, तभी आपको सारे सम्स क्लियर होंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, है ना। अच्छा, ये मैं ये रफ कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, समझा दिया है। तो cos x माइनस 1 वो भी 0 के बराबर हो, और 2 cos x प्लस 1 वो भी 0 के बराबर होगा। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1, और 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स cos x x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। बट मुझे पूछा है फाइंड x कोऑर्डिनेट, म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट करायचा है हा x का वैल्यू, ना कि cos का वैल्यू। इसके आगे तो बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है अलाइड एंगल, कौन सा एंगल पे 1 cos का कौन सा एंगल पे 1 आंसर देता है, वो होता है cos 0। तो x का वैल्यू 1 मिल गया मुझे 0, cos 0 म्हणजे 1। अब cos का कौन सा वैल्यू 1/2 देता है बेटा, तो cos x सर देता है माइनस आपका कौन सा वाला देता है, पाई बाय cos 30 नहीं देता है, cos 60 देता है, बराबर, cos 60, तो 60 के लिए पाई बाय 3 हो जाएगा, बराबर। लेकिन सर ये cos x आपने इधर जब कंपेयरिंग किया तो इधर प्लस था, इधर भी प्लस था, लेकिन यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो ये तो नाइंसाफी है, बात तो सही है। तो इसको जो है ना, ये तो आंसर हो गया। अब इसको जो है ना मैं साइड में लूंगा, है ना, cos x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3, वापस से मैं वही लिख रहा हूं मैं, और इसको मैं ऐसा लिखूंगा। अब ये बच्चों लोगों को किसको समझेगा, मैं देखिए बार बार मैं समझा रहा हूं, यहां पे आपको तब समझेगा जब फैक्टराइजेशन आता है, यहां पे आपको तब समझेगा जब 11th में अलाइड एंगल करके एक पार्ट था वो पढ़ा रहेगा, तो वो नहीं आता है तो अलाइड एंगल का वीडियो अगर आपको डाउट रहेगा तो पूछिए, तो मैं वो अलग से वो बता दूंगा, क्योंकि वो अलग से एक 10-15 मिनट का ना अलग से वो टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जिन बच्चों को आता है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए पहले बोल देता हूं मैं कैसे लिख पा रहा हूं, मैं समझाऊंगा कहां से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं। अब ये माइनस है, तो माइनस को प्लस करने के लिए 4 क्वाड्रेंट होता है अलाइड एंगल वाले में, ऑल साइंस टीचर आर चोर, ये लर्न करने का एक तरीका है। कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहां कहां पे होता है, ऑल में सब पॉजिटिव होगा, इधर सी में कॉस पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव चाहिए ना हमें, नेगेटिव सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो थर्ड में लाने के लिए और सेकंड में लाने के लिए मैं 2 स्टेप कर सकता हूं, या तो पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा, म्हणजे हा पाई से मेरे को पहले लाना ना, पहले के लिए माइनस करूंगा, तो इसको 2 आंसर मिलेंगे, एक तो ये वैल्यू हो जाएगा, है बराबर, और दूसरे के लिए मैं पाई प्लस कर दूंगा तो थर्ड में आ जाएगा। तो मेरे को सेकंड और थर्ड में कॉस का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो मैं उसको सेकंड में लाने के लिए माइनस करूंगा और थर्ड में लाने के लिए प्लस करूंगा। तो इसका एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर और करके मैं ऐसा लिख रहा हूं, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। प्लस क्यों किया समझ में आया, ये सेकंड में आ जाएगा, वो थर्ड में आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, cos ऑफ 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। अब कंपेयर करेंगे, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, कोई ना इंसाफी नहीं, x का वैल्यू मिल गया एक, फिर x का वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, 3 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 0, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। ये सारे के सारे वैल्यूज जो हैं आपको 2 पाई के नीचे ही मिल रहे हैं। कंडीशन देखिए, और भी इसके आंसर्स बन सकते हैं बेटा जी, और भी आंसर बन सकते हैं जब हम 2 पाई के आगे बढ़े, लेकिन यहां पे हमें लिमिट क्या दिया हुआ है भैया, 2 पाई के नीचे रहना चाहिए। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पार्ट 1 में इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन में भी यही सब स्टेप आप करेंगे। अगर अभी नहीं समझा तो दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का 1.1 कंप्लीट होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है लेकिन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग को अगर वो नहीं समझा है ना, नहीं आएगा तो वो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं। उसमें नॉर्मल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यू दीजिए और डेरिवेटिव निकालने बोला है। आई होप 1.1 समझ में आ रहेगा। मैं एक बात बोल देता हूं, जो आखिरी तक ये देख रहा है तो उसको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर आपको पूरा डेरिवेटिव आना चाहिए तो 1.1 इतना गंदा आना चाहिए, इतना गंदा आना चाहिए जिसका हद हिसाब नहीं है।
1.1 का सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज इतना अच्छे से करो, और रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन फॉर्मूले का जिस टेक्निक से मैंने सिखाया हुआ है वैसा करिए, डेरिवेटिव आप लोग को आएगा म्हणजे आएगा म्हणजे आएगा। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में 1.2 में। प्रैक्टिस करते रहिए, डेरिवेटिव और फॉर्मूला डेली बेस पे देखते रहिए, रिवीजन मस्ट है।